हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, जिस दिन को आप वेट कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन का, तो वो आ चुका है। टीजीटी का विज्ञापन आ चुका है, जो सभी जो है डाल दें, जो एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है। और दोस्तों, इसके लिए आपको लिटरेचर और ग्रामर दोनों के ही लेक्चर चाहिए, और दोनों के लेक्चर मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराती हूँ। दोनों चीज़ों की तैयारी मैं आपको करा रही हूँ इस चैनल पर। तो जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जहाँ ताकि सभी को जो है फ़ायदा हो सके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे चैनल पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडीमियन। जॉन कीट्स का जो है इम्पोर्टेंट वर्क है एंडीमियन। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं कि इसकी थीम क्या है। एंडीमियन इज जॉन कीट्स लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ये एक पोएम है जॉन कीट्स की इन 4 वॉल्यूम्स, ठीक है। 4 वॉल्यूम्स में ये डिवाइडेड है। इट वॉज रिटन इन 1817 एंड पब्लिश्ड इन 1818। 1817 में इसको लिखा गया था और पब्लिश कराया गया था 18 में। इट इज़ डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। और डेडिकेट किसको किया गया है? इसको थॉमस चैटरटन को। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इट इज़ रिटन इन हीरोइक कपलेट। और ये भी याद रखें कि एक कौन सी फॉर्म में है, ये हीरोइक कपलेट में इसको लिखा गया है दोस्तों। इट डील्स विद द ग्रीक मिथ ऑफ द लव ऑफ सिंथिया फॉर एंडीमियन। ये किस पर बेस्ड है? ये एक ग्रीक मिथ है, लव ऑफ सिंथिया फॉर एंडीमियन। एंडीमियन के लिए सिंथिया का जो प्यार था उसी पे बेस्ड ये थीम है इसकी पोएम की। तो सिंथिया इज द मून गॉडेस। सिंथिया जो है वो मून गॉडेस है। एंडीमियन इज अ ग्रीक यूथ। और एंडीमियन कौन है? एक ग्रीक युवक है। किड्स टर्न्स दिस मिथ इनटू एलेगरी, ठीक है। जो कीट्स है, सॉरी किड्स नहीं है दोस्तों, ये कीट्स है। तो कीट्स टर्न्स दिस मिथ इनटू, कीट ने इस मिथ को क्या कर दिया है? एक एलेगरी में चेंज कर दिया है। दिस पोएम डजंट शो मैच्योरिटी। इस पोएम में बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। अगर इसकी आप बात करें, इट हैज़ अ रिच एंड सजेस्टिव ब्यूटी। इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ों का इसमें जो है जिक्र किया गया है। इट ओपन्स विद द फेमस लाइन। और इसकी जो ओपनिंग लाइन की बात करें हम, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर दोस्तों। और ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी इनके पूछने की काफ़ी संभावना है। तो इनको तो आपको याद रखना ही रखना है दोस्तों। Things of beauty is joy forever, its loveliness increases. Okay, Keats show the quest of the human soul for the ideal beauty. ठीक है, इसमें ये ब्यूटी का जिक्र करते हैं कि कैसे जो है एक आत्मा की सुंदरता जो है इंसान को सम्मोहित करती है। एंडीमियन इज द पोएट हिमसेल्फ। ओके, एंडीमियन भी जो है ना वो इसमें खुद पोएट है और वो सिंथिया की ब्यूटी को यहाँ पर बताता है इस पोएम के अंदर। सिंथिया स्टैंड्स फॉर आइडियल ब्यूटी। और जो सिंथिया है दोस्तों वो आइडियल ब्यूटी के रूप में यहाँ इसको जो है रखा गया है। द मून इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्यूटी इन नेचर। क्योंकि मून क्या है? मून को एक प्रतीक माना गया है सुंदरता का, ठीक है। चांद की तरह खूबसूरत हम कह देते हैं बहुत सी, जो हमें बहुत सुंदर लगता है, कोई लड़की हमें सुंदर लगती है ना, इस टाइप से आप कह देते हो कि चांद जैसी खूबसूरत है। तो चांद को क्या माना गया है? मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्यूटी इन नेचर। कीट्स आर्ट हियर इज गॉथिक। कीट्स का जो यहाँ पे आर्ट है दोस्तों वो गॉथिक है, ठीक है। गॉथिक से मतलब होता है, गॉथिक नॉवल हुआ करते थे पहले। तो ही डजंट हैव दिस सिंप्लिसिटी एंड आर्टिस्टिक कंट्रोल ऑफ द ग्रीक्स। ही डज नॉट हैव द सिंप्लिसिटी, इसमें सिंप्लिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, एंड आर्टिस्टिक कंट्रोल ऑफ द ग्रीक्स, और ना ही ग्रीक्स का कोई आर्टिस्टिक कंट्रोल है। केवल कीट्स ने इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया है। जो वो करना चाहते थे वही उन्होंने इस पोएम के अंदर किया है। तो अब देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस इस पोएम की जो अक्सर आ जाती हैं एग्जाम्स में। तो वो कौन कौन सी है दोस्तों? लेट हिज डिवाइनिटी ओवर फ्लोइंग डाई इन म्यूजिक थ्रू द वेल्स ऑफ थैसली, ठीक है। दूसरी है हर लिप्स विद म्यूजिक फॉर द वेलकमिंग। हर लिप्स विद म्यूजिक फॉर द वेलकमिंग। इसके बाद है ओ शेल डाई, ओ आई शेल डाई स्वीट विनस बाय माई स्टे, ठीक है। बी माई स्टे वेयर इज माई लवली मिस्ट्रेस वेल अवे। तो ये कुछ 2-3 जो है इंपॉर्टेंट लाइंस थी इसकी जो आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद है वो इज मी दैट आई शुड फाउंड दी पार्ट
फ्रॉम माई डियर नेटिव लैंड आहा फुलिश मेड। ओके, इसके बाद है दोस्तों, टू सोरो आई बेड गुड मोरो एंड दो टू लीव हर फार अवे बिहाइंड। तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस आपको याद रखनी है जो कि एंडीम्यून से हैं दोस्तों। इसके बाद बात करें तो इसाबेला, ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसकी बात करें अगर हम इसाबेला की, तो इसाबेला द पोर्ट ऑफ बासिल, क्या कहते हैं इसको पोर्ट ऑफ बासिल भी कहते हैं। दूसरा नाम है ये इसका, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसाबेला का जो है दूसरा नेम क्या है, तो पोर्ट ऑफ बासिल। ये जॉन कीट्स, ये भी एक नैरेटिव पोएम है। इट इज़ रिटन इन 1889 एंड पब्लिश्ड इन 1820। ठीक है, ये कुछ मिस हो गया है दोस्तों, आई थिंक, है ना। ये 1789 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 1889 नहीं, ये होना चाहिए आपका 1789। ओके, गुड। या फिर ये 1920 होना चाहिए दोस्तों, है ना। एक मिनट, ओके, यहाँ पर दोस्तों एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो आपका 1889 है ये, लेकिन ये 1820 नहीं है, है ना। ये है आपका 1920। 920 में इसको पब्लिश कराया गया था और 1889 में इसको दोस्तों लिखा गया था। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो किड्स स्टोरी इज फ्रॉम बोकेसियोज डेकामेरॉन। ठीक है, डेकामेरॉन, ये जो स्टोरी है इस पोएम की, ये बोकेसियो के डेकामेरॉन वर्क से इसको लिया गया है। द स्टोरी इज ऑफ अ मैडन हु इज़ इन लव विद अ हम्बल यूथ लोरेंजो। यहाँ पे एक मैडन की बात है जो बहुत प्यार करती है, प्रेम में पड़ जाती है हम्बल यूथ लोरेंजो। लोरेंजो के प्रेम में ये पड़ जाती है। द यूथ इज इन सर्विस ऑफ हर मर्चेंट ब्रदर्स। जो यूथ है वो, उसका भाई व्यापारी है और उसकी वो सेवा में लगा रहता है अपने ब्रदर की। तो द ब्रदर्स डू नॉट लाइक द मैच। ब्रदर जो है इस मैच को पसंद नहीं करता है, मतलब वो जो मैडन है वो लोरेंजो को जो प्यार करती है वो इसको पसंद नहीं करता है। तो दे मर्डर द यूथ, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो इस यूथ का मर्डर कर देते हैं। द हेड ऑफ द यूथ इज बरीड इन अ पोर्ट ऑफ बासिल। और इस यूथ को क्या किया जाता है दोस्तों, पोर्ट ऑफ बासिल में बरीड किया जाता है। द मैडन वाटर द पोर्ट विद हर टीयर्स। जो मैडन है वो क्या करती है, वो इस पोर्ट को अपने आंसुओं से भर देती है रो रो कर। इसके बाद है द पोर्ट शोज सेल्फ कंट्रोल इन दिस पोएम। द पोएट जो है वो क्या शो करता है, वो सेल्फ कंट्रोल शो करता है। जैसे कि यहाँ पर उसका भाई पसंद नहीं करता था, तो वो जो है वो मतलब वो उसके अगेंस्ट नहीं गया। द टेल इज नरेटेड विद द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, है ना। जो टेल है वो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे नरेटिव बहुत बढ़िया से नरेट किया गया है। प्ले ऑफ वर्ड्स काफ़ी बेहतर है यहाँ पर। तो द पोएम इज़ इन ओटावा रिमा, और पोएम ओटावा रिमा में है, ये स्पेशली आपको याद रखना है। इसाबेला जो पोएम है वो किस में है दोस्तों, ओटावा रिमा में है। इसके बाद है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जॉन कीट्स की। तो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस इज कीट्स बेस्ट नैरेटिव पोएम। इसको देखा जाए तो बेस्ट नैरेटिव पोएम माना जाता है। अब तक की तीनों पोएम आपको याद रखनी है, अगर पूछ लिया जाए तो ये कैसी हैं, ये नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम कैसी होती है, जिसमें कोई ना कोई थीम होती है, कोई ना कोई स्टोरी को गाया जाता है, तो वही हमारी नैरेटिव पोएट्री होती है दोस्तों। ठीक है, इट इज़ रिटन इन 1819 एंड पब्लिश्ड इन 1820। इसको 1819 में लिखा गया था और पब्लिश कराया गया था 1820 में। इट इज़ अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ टू रोमांटिक लवर्स, प्रोफिरो एंड मेडलाइन। इसमें किसकी स्टोरी है दोस्तों, दो रोमांटिक पोएट हैं, प्रोफिरो और मेडलाइन की स्टोरी इसमें है। द पोएम इज बेस्ड ऑन द मेडिवल सुपरस्टिशन रिलेटेड टू द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इसमें ईव ऑफ सेंट एग्नेस से रिलेटेड जो सुपरस्टिशन है उसी मेडिवल टाइम पे बेस्ड ये पोएम है। अ यंग मैडन इफ शी फास्ट्स एंड प्रेज विल हैव द विजन्स ऑफ हर एब्सेंट लवर। ठीक है, इसमें ऐसा माना जाता है कि जो व्रत रख लेती है या प्रे करती है अपने लवर के लिए लेडी, है ना,
तो उसका क्या है दोस्तों, उसको फास्ट रखती है, वो उसके लिए प्रे करती है तो वो अपने एब्सेंट लवर को पा सकती है, देख सकती है। ऐसा कुछ इसमें दोस्तों बताया गया है। मतलब विजन मतलब सपना होता है, तो सपने में वो उसको देख सकती है ना। तो मेड लाइन कीप्स फास्ट एंड प्रेस, तो मेड लाइन क्या करती है, मेड लाइन भी प्रे फास्ट रखती है उसके लिए और प्रे करती है अपने जो लवर को देखने के लिए। सी गोज टू बेड, वो सो जाती है। तो हर लवर, उसका जो प्रेमी है प्रोफिरो, एंटर्स हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम में एंटर करता है, एंड इलोप्स विद हर, और उसके साथ वो इलोप हो जाता है, भाग जाता है उसको लेकर के। ठीक है, तो द पोएम इज़ नोन फॉर इट्स सेंसुअसनेस, अपने सेंसुअसनेस के लिए इस पोएम को जाना जाता है। इसकी ड्रीमी एटमॉस्फेयर, जो ड्रीमी, जो सपने का जो इसमें वर्णन किया गया है वो बहुत बेहतरीन है, तो उसके लिए इसको जाना जाता है। और दोस्तों इट्स मेडिवल कलरिंग के लिए, है ना, जो मेडिवल टाइम था उसके कलरिंग के लिए इसको जाना जाता है कि किस प्रकार से मेडिवल टाइम की थीम्स को इसमें शो किया गया है। इट हैज़ द कलर ऑफ स्पेंसर्स फेयरी क्वीन, जैसा कि स्पेंसर की फेयरी क्वीन है, बिल्कुल वैसी ही पोएम, उसका असर काफ़ी इस पर देखा जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। इट इज़ रिटन इन स्पेंसरियन स्टेंजा, और इसको स्पेंसरियन स्टेंजा में भी लिखा गया है। इट इज़ स्मूथ एंड फुल ऑफ लाइफ, ये बिल्कुल स्मूथ बढ़िया पोएम है और जीवन से भरी हुई पोएम है, ये बहुत बेहतरीन पोएम है दोस्तों। सेंट ऑफ ईव ऑफ सेंट एग्नेस, और इसकी ये इम्पोर्टेंट लाइन है कुछ, एंड नॉट माई लव माई सेरा फेयर अवेक, दाउ आर्ट माई हेवन एंड आई थाइन एरेमाइट। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे मैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाता अगर मैं इसी में आपको सारी इंपॉर्टेंट लाइंस बताती। जॉन कीट्स की एक अलग ही इंपॉर्टेंट लाइंस की वीडियो मैं बनाकर लाऊंगी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी जो पोएम है जॉन कीट्स की, वो काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है और उनमें आपको बहुत सारी लाइन्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों अगर आप नए हैं, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।